भूटान की प्रकृति और संस्कृति के बारे में तो आप जान ही चुके हैं। आज आपको मिलवाते हैं उस रहस्यमयी एवं असाधारण जीव से जो भूटान का राष्ट्रीय पशु भी है। भूटान एक बहुत ही सुंदर, शांत एवं खासियत भरा देश है। इसकी खासियत में शामिल है ताकिन। यह एक विशाल रहस्यमयी जीव है जिसकी गिनती दुनिया के दुर्लभतम जीवों में होती है। ताकिन को लेकर भूटान में एक प्रसिद्ध लोक कथा प्रचलित है। लाम डुक्पा कुनले, जिन्हें डिवाइन मेडमैन के नाम से भी जाना जाता है, से वहाँ के लोगों ने एक बार चमत्कार दिखाने को कहा। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुझे एक बकरी और गाय ला के दीजिए। डुक्पा कुनले ने गाय और बकरी को खाकर बची हुई हड्डियों से एक जीव बनाया। गाय के हड्डियों के कंकाल के ऊपर उन्होंने बकरी का सिर लगा दिया। फिर उन्होंने ताली बजाई और कंकाल जीवित हो गया। यही था ताकिन, जो भूटान की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। ताकिन को भूटान के फॉरेस्ट एंड नेचर कंजर्वेशन एक्ट के तहत सख्त सुरक्षा मिली हुई है। फिर भी यह कई खतरों का सामना करता है, लेकिन यहाँ की जनता की सोच और संस्कृति संरक्षण की सबसे बड़ी ताकत है। भूटान की इसी सांस्कृतिक सोच को मैंने एक शानदार प्रतीक के रूप में हर जगह देखा है। किले, मंदिर, मठ, यहाँ तक कि होटलों में भी। यह एक आइकॉनिक चित्र है जिसमें 4 जीव एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं। जब मैंने एक स्थानीय व्यक्ति से इस चित्र के बारे में पूछा तो उसने बताया यह 4 हार्मोनियस फ्रेंड की कहानी है, जिसमें चारों एक दूसरे की मदद करते हैं। जीवन इसी तरह से चलता है। हमारे जीवन में भी, मानव समाज में भी हम एक दूसरे की मदद से ही आगे बढ़ सकते हैं और शांति से सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। प्रकृति के सभी जीवों को साथ लेकर चलने की यह सोच भूटान को एक खास और अनोखा देश बनाती है। यह थी मेरी भूटान यात्रा की आखिरी कड़ी। एक ऐसी यात्रा जो मेरे लिए इकोलॉजिकल रूप से अविस्मरणीय रही। भूटान के लोग इकोलॉजी पढ़ते नहीं, उसे अपने जीवन में उतारते भी हैं, उसे समझते भी हैं और उसे जीते भी हैं। और इस यात्रा को सहज और आनंददायी बनाने में लाइफ एसेंस हॉलीडेज का खास योगदान रहा, जो इंदौर से भूटान तथा अन्य जगहों के लिए भी बेहतरीन यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह सीरीज आपको जरूर पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।